आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भगवान महाकाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मुझे थोड़ी सी युगों की जानकारियाँ मिली हैं। युगों की? युगों की अच्छा, युग के बारे में बताना चाहते हैं आप हमको? जानकारियाँ मिली हैं, शाबाश। वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। अच्छा। युगों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग की उम्र आयु, सतयुग की आयु है 17 लाख, लगभग 17 लाख साल सतयुग की आयु है। ठीक है। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग की आयु यूं ही है 12 लाख साल ही होगी। और फिर आता है द्वापर युग, जहाँ जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसकी आयु, द्वापर युग की आयु 8 लाख साल है। ठीक है। और ये जो कलयुग चल रहा है अभी, इसकी आयु है लगभग होगी 4,32,हजार साल। अच्छा। आयु प्रमाण के बारे में आप बताना चाहते हैं, तो आप मतलब क्या कहना चाहते हैं कि सतयुग कैसा था, उसके बाद त्रेता कैसा हुआ, फिर द्वापर कैसा हुआ, फिर कलयुग में क्या है? कुछ अवतारों के बारे में आप चर्चा करना चाह रहे थे। सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं। उनमें से बाकी 2 अवतार हुए हैं, एक त्रेता में और एक द्वापर में। 2 अवतार हुए हैं, ये अलग अलग हुए हैं। तो उनसे पहले तो सतयुग में हुए बहुत सारे अवतार विष्णु जी के। अच्छा। और अब कलयुग, त्रेता युग में हुए। कलयुग के बारे में कुछ बता रहे थे आप कि कल के अवतार होना है, कुछ खंड विखंड होना है, क्या होना है, कैसे? कलयुग में जब 4,32,000 साल चलेगा ना, या उससे पहले तब कल के अवतार का जन्म होगा। अच्छा। और वो उनके साथ वो सब जो भी विष्णु जी के अजर अमर अवतार हैं, शिव जी के अजर अमर अवतार हैं, वो सब विष्णु जी के कल के अवतार के तरफ रहेंगे। और हम जो इंसान हैं वो कली पुरुष की तरफ चले जाएंगे। अच्छा। कली पुरुष का वर्णन पुराणों में भी है। अच्छा। कली पुरुष विष्णु जी का दुश्मन, कल के अवतार का दुश्मन है। उसे जब विष्णु जी उसका जब नाश कर देंगे, तब सतयुग की स्थापना वापस होगी। और सतयुग में मानव की उम्र होती है 1 लाख साल। अच्छा। और वैसे ही त्रेता में 10,000 साल, 90,000 साल कम हो गया। और द्वापर में 1,000 साल, 9,000 साल कम हो गया। और अब जो ये कलयुग है, कलयुग के अंत तक मानव की उम्र 12 वर्ष रह जाएगी। ये आयु प्रमाण है, मतलब ये सृष्टि का अंत इस प्रकार से होना है, हर युग का अंत होना है। उसमें क्या कह रहे हैं? इस वाले कलयुग का अंत होगा तो पृथ्वी अपना 22वां चरण पूरा कर लेगी। अच्छा। कलयुग पहले भी हुए होगी, तो सृष्टि अपना 22वां चरण पूरा कर लेगी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। यूं ही ना, अभी जब सतयुग से पहले तो कलयुग होगा ही। यहाँ जो सतयुग से स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले कलयुग तो होगा ही। बिल्कुल। जो अगला कलयुग होगा उसमें भी हम ऐसे ही बातें कर रहे होंगे। हैं? हाँ। अच्छा। और विष्णु जी के वही अवतार होंगे जो अभी इस कलयुग में हो रखे हैं। वापस दोबारा ये सब चीजें रिपीट होंगी। हाँ। वापस तो कितने, कैसे समझते हैं आप, कितने प्रकार के अंतरिक्ष हैं, कितने प्रकार की पृथ्वियां हैं, या ये सब चीज ब्रह्मांड कितने प्रकार के हैं? ऐसे ब्रह्मांड तो करोड़ों अनेकों हैं। मतलब जैसे ये हमारा ब्रह्मांड है, उसके बाहर एक और ब्रह्मांड है जहाँ पे एक और पृथ्वी है, जहाँ पे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाहर भी एक और ब्रह्मांड है, यूं ही कर करके करोड़ों ब्रह्मांड है। शास्त्रों में प्रमाण है इन सब चीजों का कहीं? शास्त्रों में तो नहीं, पर शास्त्रों में तो नहीं पता, पर मैंने तो यूट्यूब से ढूंढा था। जानकारियाँ थोड़ा दुरुस्त कीजिए और हर समय यूट्यूब पर डिपेंडेंट मत रहिए, है ना? ठीक है, थोड़ा पुराण और शास्त्रों का भी अध्ययन कीजिए भगवान भोलेनाथ के लिए। जैसे कहते हैं ना, असंख्याता, क्या है वो? असंख्याता सहस्राणि जे रुदाति भूम्यामातेखा गुंशहस्रयोजनेव धन्वानि तन्वसि। हाँ,
असंख्याता सहस्राणि, यहीं से शुरू हो गया। फेखा गुम सहस्त्र योजने धनवाने, हमेशा हमारा उस असंख्य स्वरूप वाले पर ब्रह्म परमात्मा जो भगवान भोलेनाथ के रूप में विराजमान है उनको सदैव प्रणाम है ना। करते हैं आप ऐसे पाठ? हाँ, करता हूँ। 3 चीज़ों को प्रणाम होता है ना, धरती, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष, हाँ, ध्यो। अंतरिक्ष के बारे में है आपको कुछ जानकारी? अंतरिक्ष में क्या है, किस तरह से अंतरिक्ष की संरचना है, कैसे पृथ्वी है, कैसे अन्य ग्रह हैं, पृथ्वी कैसे कैसे चलते हैं, कुछ है इसके बारे में जानकारी आपको? सब ग्रह सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं। हाँ। वो जो सूरज भगवान है वो एक तारे हैं, तारे। मतलब वो एक ग्रह नहीं है, तारे हैं जो एक तारे से बन रखे हैं। और हमारे वीनस, जुपिटर, सब मंगल, सब उसके ही अगल बगल में घूमते हैं, चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र प्रमाण भी तो बनते हैं, नक्षत्र प्रमाण बनता है, नक्षत्र प्रमाण ये सब परिभाषा बनाई भी तो आदमी ने पृथ्वी में रह करके है। हाँ। सब जानकारियाँ कहाँ से मिली लोगों को? कलयुग में आदमी को कैसे पता चला कि कल के अवतार होगा? हाँ, तब ये भी तो बड़ा सवाल है। हाँ। या आज से पहले इतने अवतार हुए कलयुग में, आज हम कलयुग कली प्रथम चरण है, अभी हम कलयुग के पहले चरण में, जब इसमें आयु प्रमाण 120 साल है। अभी कलयुग कली प्रथम चरण है, अभी जब दूसरा चरण शुरू होगा तो आधा हो जाएगा, इसका आधा 60 साल हो जाएगा आयु प्रमाण। दूसरा चरण जब शुरू होगा फिर तीसरा चरण शुरू होगा तब 30 साल हो जाएगा, 30 साल। फिर चौथा चरण शुरू होगा, 15 साल हो जाएगी। तो वही आपका कहने का मतलब कि 15 साल की आयु जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तो वो 12 वर्ष की हो जाएगी। 12 वर्ष की हो जाएगी। तो ये आयु प्रमाण इसलिए दिए गए हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। इसलिए अपने काम टालने नहीं चाहिए, और जो जितना जल्दी हो हम इस पृथ्वी में काहे के लिए आए? अपने अपने पिछले जन्म के पापों को भोगने के लिए आए हैं। अब हम भोग में भी अगर हम और भी पाप करते चले जाएंगे, और भी पाप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे तो जीवन हमारा नरक बनता चला जाएगा ना। नरक बनता चला जाएगा, हमारे जन्म ही जन्म होते रहेंगे। हाँ, क्योंकि भगवान ने क्या बोला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और जब भी कभी हम अकाल मृत्यु की कामना करते हैं भगवान से, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम हमें हे भगवान अपने विष्णु, अपने हमको विष्णु पादकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते, हमें अपने चरणों का हमारे आंसुओं से हम आपके चरण धोएं, उसका रसपान हम करें, हमको ऐसा जीवन दोबारा ना मिले, अकाल मृत्यु ना हो हमारी। सतयुग में पाप की मात्रा 0 थी। हाँ। तब 100% तक वो धर्मी लोग रहते थे जो धर्म कर्म करते थे। हाँ। और फिर वो राम काल में, त्रेतायुग में 25% पापी और 75% धर्मी। द्वापर युग में 50% धर्मी, 50% अधर्मी। और जो अब कलयुग में हो गया 75% अधर्मी, 25% धर्मी। जो कलयुग के अंत में हो जाएगा 100% पापी। तो कलयुग का तो प्रमाण यही है, मतलब कलयुग में पाप करना ही पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लोग पापी ही मिलेंगे, पापी ही मिलेंगे, कहने का मतलब मेरे। तो क्या है, इस पाप से बचने के लिए हमको कोई रास्ता है? पाप से बचने के लिए कुछ रास्ता है? अब सभी आदमी पाप कर रहे, धर्म पे तो किसी के पास समय ही नहीं है आज की तारीख में। कोई मंदिर नहीं आना चाहता, कोई मंदिर नहीं आना चाहता, सबके। अगर कोई जब कल के अवतार हो उसकी तरफ चला जाएगा तो उसके सारे पाप क्षीण हो जाएंगे, कल के अवतार की तरफ हो जाएगा जो मनुष्य। अच्छा, तो हमें कल की उसमें क्या बताया आपने? कल की अवतार और काल पुरुष कुछ बोला आपने? कली पुरुष। कली पुरुष, तो कली पुरुष को क्या माना है? मतलब अधिकतम लोग कली पुरुष की तरफ जाएंगे। हाँ।
ये आपका कहने का मतलब, क्योंकि बुद्धि मनुष्य की 99% लोग कली पुरुष की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि ही उसी प्रकार की हो जाएगी, हाँ। है ना। तो पाप क्या कर्म समझते हैं आप, करेंगे। कलयुग में अगर किसी का जीवन होगा तो क्या उसको सतयुग देखने का मौका मिलेगा कभी, कि कलयुग में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, हाँ, ये सृष्टि खत्म अगर वो भगवान विष्णु की तरफ हो गया, कल के अवतार की तरफ हो गया, तो वो सतयुग देख सकता है। ऐसा है प्रमाण? हाँ। चलो, भगवान उसको मतलब जब लड़ाई हो रही हो, अगर तब कोई पैदा हो तो वो सतयुग देख सकता है। अगर लड़ाई में 11 वर्ष का हो या फिर 11.5 वर्ष का हो, तब नहीं देख पाएगा। तब क्योंकि मनुष्य की आयु जो है 12 वर्ष है। 12 वर्ष है, तो 1 साल की तो पूरी लड़ाई ही चलेगी। अच्छा, 1 साल की पूरी लड़ाई चलेगी। कलयुग में ऐसा है, लास्ट जो है वो लड़ाई चलेगी कि विध्वंस होगा जगह जगह? जगह जगह, मतलब भगवान विष्णु के सारे अवतार हैं। हाँ, वो तो कुछ समझा के गए थे, पुराने अवतार जो रहे हैं हमेशा समझाया उन्होंने कुछ ना कुछ। पर कल के अवतार है वो प्रचंड तरह के तरीके से ना हाँ हाँ, अधर्मियों का नाश करेंगे। प्रचंड तरीके से कल के अवतार मतलब वो समझाएंगे कुछ नहीं? समझाएंगे कुछ नहीं, जो उनकी तरफ हो गया वो भवसागर पार हो गया। अगर वो पापी भी है तो मतलब पाप नष्ट हो जाएंगे? पाप नष्ट हो जाएंगे अच्छा, अगर वो उनकी तरफ हो गया तो ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही है ना। न तद्भासति क्या है? भासेदे सूर्यो न शांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मतलब भगवान ने ये कहा है कि, है ना, सबको समाहित कर लो अपने आप में, मैं तुम में ही हूँ, मैं तुमसे बाहर थोड़ी हूँ, मुझे तुम अपने में खोजो, है ना। लेकिन इस स्थान का बड़ा महत्व होता है। तो अब आप सबको प्रणाम कहें कि अगर मेरी जानकारी में कोई त्रुटि हो तो कृपया क्षमा करें, मैं इसको और दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। हाँ, और प्रणाम करते हुए बोलो। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरी जानकारी में अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें, मैं इसे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। महाकाल को प्रणाम कर दो। वंदे देवम। ओम वंदे देवोमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत् कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिनाशयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सभी मित्रों को प्रणाम, और आप सब अरिजीत नारायण पे अपना आशीर्वाद बनाएंगे, ऐसा मेरी हार्दिक मनोकामना है।